अगर महिला के अंडाशय में उपस्थित जो अंडाणु होते हैं, एक अंडाणु एक शुक्राणु के साथ अभिक्रिया करता है तो भ्रूण एक तैयार करता है, और जब एक भ्रूण तैयार करता है तो बच्चा का पेट में गर्भाशय में विकास एक का होता है। यानी कि एक अंडाणु जब एक शुक्राणु से अभिक्रिया करता है, एक हमारे पास मान लिया जाए महिला के अंडाशय में एक अंडाणु है जिसको अंडा के नाम से जानते हैं। अब ये मान लिया जाए कि ये आपके पास क्या है, शुक्राणु है, ये आपके पास क्या है, शुक्राणु। तो एक अंडा में एक शुक्राणु अगर जाता है तो महिला के अंडाशय में भ्रूण बनता है कितना, एक। अब एक भ्रूण बनेंगे तो एक बच्चा का ही विकास होगा, यानी कि गर्भाशय में एक बच्चा पलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एक अंडा है और एक अंडा में इसमें क्या हो जाए कि दो स्पर्म यानी कि दो शुक्राणु जो यहाँ पे है, दो शुक्राणु, एक शुक्राणु एक और एक शुक्राणु एक दूसरा, यानी एक शुक्राणु ये वाला, एक शुक्राणु ये वाला। एक अंडा में जब दो शुक्राणु जाते हैं तो इसमें निषेचित होकर के आगे चल करके ये दो भ्रूण में टूट जाते हैं, आगे चल करके ये दो भ्रूण में टूट जाते हैं। एक भ्रूण बनता है, एक भ्रूण बनता है, यानी कि महिला के पेट में या महिला के कह सकते हैं गर्भाशय में कितना बच्चों का विकास होना शुरू हो जाएगा, दो बच्चों का विकास होना शुरू हो जाएगा। अब जब दोनों बच्चा का विकास होना शुरू होगा तो यहाँ पर इन दोनों का जो गुण होता है ना, दोनों का सेक्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्योंकि एक ही प्रकार के शुक्राणु से एक अंडा हमारे पास था, दो शुक्राणु इसमें निषेचित हुए, इसका मतलब कि दो भ्रूण बनेंगे और दो भ्रूण में ये कह सकते हैं कि दोनों का जो स्वभाव होगा, दोनों का जो सेक्स होंगे, ये सेक्स क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यानी इसका सेक्स समान हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि ये लड़का होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अगर ये लड़की होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। समझ गए, नहीं बच्ची हो जाएगी। तो ऐसा इसलिए होता है, जुड़वा लड़का पैदा होने का मतलब या जुड़वा बच्ची पैदा होने का मतलब कि एक अंडाणु में दो शुक्राणु क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। समझ गए, यानी कि दो जो शुक्राणु होते हैं वो क्या करके निषेचित कर गए। अब निषेचित करने के बाद कुछ अलग टाइप के दो भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। अब जब दो भ्रूण बनना शुरू होता है तो दो बच्चों का विकास होता है। अब कोई बच्चा है जो एक दोनों लड़का हो सकता है या तो दोनों लड़की हो सकती है। लेकिन अगर मान लिया जाए आपके पास कि एक कोई अंडा है आपके पास, अब देखा जाए कुछ आगे देखिए, अब कहा जाता है कि एक लड़का एक लड़की पैदा कब होती है। एक देखे होगा कि जुड़वा बच्ची एक जुड़वा बच्चा पैदा होता है तो एक जुड़वा बच्ची पैदा होते हैं। यानी कि यहाँ पर इस तरीका से अगर हम बात करते हैं तो ये लड़का लड़की क्यों पैदा होते हैं भाई। तो देखिए, जुड़वा लड़का लड़की कब पैदा होता है इसके बारे में जैसा समझना। जनरली कहा जाता है महिला के अंडाशय में दो अंडे बन आते हैं, महिला के अंडाशय में दो अंडे बन आते हैं और दोनों अंडे से ये जो अंडा होता है, अंडाणु होते हैं, ये दोनों अंडाणु से यहाँ पर शुक्राणु जो है ये रिएक्शन करता है। समझ गए। अब ये शुक्राणु अब बताइए कि ये आपके पास शुक्राणु है और ये भी आपके पास शुक्राणु। अब शुक्राणु एक अंडा से अलग निषेचित हुआ और एक अंडाणु से एक शुक्राणु अलग निषेचित हुआ। अब बताइए कि इस महिला के शरीर में यानी कि गर्भाशय में कितना भ्रूण पलने लगेगा, दो भ्रूण पलने लगेंगे। अब ये दोनों भ्रूण पलने लगेंगे तो दोनों अलग अलग भ्रूण पलेंगे। अब दोनों अलग अलग जब भ्रूण पलेंगे तो इसका मतलब है कि एक लड़की का भ्रूण बनेगा और एक क्या चीज का, लड़का का भ्रूण बनेगा। यानी कि जब दो अंडाणु के साथ दो शुक्राणु निषेचित होते हैं तो वो क्या चीज का निर्माण करता है, दो जुड़वा बच्चों का निर्माण करता है। और वो जुड़वे बच्चे क्या हो सकते हैं आपका, तो एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं। समझ गए।